आज के दिनचर्या में कई तरह की बीमारी आम बात हो गई है। ऐसे में सर दर्द होना, मगर जब सर दर्द माइग्रेन बन जाए तो इसमें किस प्रकार की समस्या होती है, माइग्रेन के क्या लक्षण होते हैं और इसका किस तरह से बचाव किया जा सकता है, माइग्रेन की समस्या में किस प्रकार की समस्याओं उत्पन्न होने से खतरा होता है, ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। आज हम लोग माइग्रेन और सामान्यतया जो सर दर्द होता है उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज़्यादा सामान्य है और ऐसा देखा जाता है कि लगभग अगर बात करें 100 लोगों की तो 20 से 25 लोग इस समस्या से काफ़ी बुरी तरह से ग्रसित होते हैं और वो इधर उधर और बहुत सारे डॉक्टरों के पास जा कर के इलाज कराते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि माइग्रेन या दूसरे सर दर्द को बिना दवाओं के भी काफ़ी हद तक हम सही कर सकते हैं? तो इसी बारे में आज हम बात करने के लिए आए हैं। और माइग्रेन की जो समस्या है या सर दर्द की जो समस्या है उसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम दर्द का जो गुणधर्म है उसके बात करें तो हर एक तरीके के मरीज़ में अलग अलग तरीके से ये दर्द बढ़ता और घटता है। उदाहरण के तौर पर कुछ मरीज़ों में खाली पेट रहने से दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है। कुछ मरीज़ों में अगर चोट लग जाए या थोड़ा बहुत सर में धक्का लग जाए तो दर्द बढ़ जाता है। कुछ मरीज़ों में ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने से सर दर्द बढ़ जाता है। कुछ में धूप से सर दर्द बढ़ जाता है। कुछ में आराम ना करने से, सोने पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेने से सर दर्द बढ़ जाता है। इस प्रकार से हर एक मरीज़ के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जिनके आधार पर ये देखा जाता है कि इस मरीज़ में इन कारकों की उपस्थिति में सर दर्द अधिक होता है। इसी तरीके से कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो ये भी उनके होता है कि उनको ये भी पता लग जाता है कि इस तरह की परिस्थिति में सर दर्द कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को लेटने और आराम करने से सर दर्द में आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने से सर दर्द में आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा अपना जो है सर दबाने से या कोई पंजेंट ऑयल होता है उसको यूज करने से सर में आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कई लोगों को ये पता होता है कि उनको किस परिस्थिति में सर दर्द ज़्यादा हो रहा है और किस परिस्थिति में सर दर्द कम हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर व्यक्ति ध्यान देता है और वो अपने माइग्रेन के या सर दर्द के प्रकार को समझ लेता है तो उसको इस जानकारी का प्रयोग करके अपने दर्द से राहत लेने का काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि बात करें कि किसी व्यक्ति को रोज़ा या व्रत रखने से सिर में दर्द होता है तो वो शेड्यूल ऐसा बना सकता है खाने का कि व्रत में भी वो खाली पेट ना रहे और व्रत में भी समय समय पर जो व्रत के अनुसार खाने योग्य पदार्थ हैं उनका सेवन करता रहे। कभी कभी कई मरीजों में ऐसा देखने को मिलता है कि जल का ग्रहण अच्छे से करने से माइग्रेन की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ प्रकार के आहार होते हैं जो सर दर्द में बड़े लाभकारी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अखरोट और कुछ जो अपने सूखे मेवे होते हैं इनका सेवन भी करने से कई बार जो है सर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसमें कई तरीके के ऐसे पदार्थ होते हैं जो जा कर के हमारे ब्रेन को एक तरीके से जो है ऐसे पदार्थों के निर्माण में मदद करते हैं जो सर दर्द में राहत प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से प्रचुर मात्रा में फल और सलाद का सेवन करना भी माइग्रेन को काफ़ी रिलीफ देता है। कई प्रकार से आहार में किया जाने वाला परिवर्तन, जैसे तैलीय पदार्थ, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन करने से यदि गैस अधिक बनती है तो भी सर दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है। तो अगर हम कई बार आहार में अपने परिवर्तन कर लें तो उससे भी माइग्रेन में काफ़ी राहत हो जाती है। तो इस प्रकार से माइग्रेन कोई बहुत बड़ी या सर दर्द कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन शैली में और माइग्रेन के या हेडेक के ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनका परहेज करें और जिनसे हमको राहत मिलती है उस प्रकार की दिनचर्या के अनुसार ज़्यादा चलें तो हमको सर दर्द की राहत में कई बार दवाएं लेने तक से बच जाते हैं।
संगम नगरी प्रयागराज ये चौक कांग्रेस कमेटी शहर का जवाहर स्क्वायर का कार्यालय है, जो कि एक अपने आप में अलग इतिहास रखता है। इस कार्यालय का किराया बाकी होने पर जहां कोर्ट से किराया जमा करने का आदेश हुआ है, मकान मालिक कोर्ट में गया है, जिसके बाद अब पार्टी के लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, मगर अभी भी पूरा पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया है। बता दें, इस कार्यालय को लेकर पार्टी इसलिए संजीदा है कि इस दफ्तर में कांग्रेस कमेटी ने कई बड़े फैसले लिए थे। शहर की कमेटी की पहली अध्यक्ष कमला नेहरू थी। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, विशंबर नाथ पांडे, मुजफ्फर हसन, इंदिरा गांधी भी इस शहर कमेटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। शहर के व्यस्तम इलाके चौक में आज़ादी के पहले वर्ष 1932 से शहर कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। कभी देश के 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने इस कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया था। आज़ादी से पहले इस कार्यालय में कई अहम निर्णय भी लिए गए थे। इस दफ्तर में इंदिरा गांधी से हुई थी फिरोज़ गांधी की पहली मुलाकात। पुराने कांग्रेसियों का कहना है कि फिरोज़ गांधी की इंदिरा गांधी से मुलाकात भी इसी दफ्तर में पहली बार हुई थी। यही नहीं, प्रेम प्रसंगों के किस्से दुनिया भर में चर्चित हुए। देश के 2 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी शहर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने बावजूद अब दफ्तर का किराया चुकता करने के लिए चंदा किया जा रहा है। हाँ, इस कार्यालय से कई यादें कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं, तो वहीं इस कार्यालय का अब किराया जमा करने के लिए कोर्ट ने 15 जुलाई तक का समय दिया है। वहीं अब इस समय में कांग्रेस पार्टी को किराया जमा करना होगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फूल बेचकर घर जा रहे एक बुजुर्ग को चौखंडी के कीटगंज में सांड ने जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके बाद बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई थी। बता दें, चौखंडी क्षेत्र में सांड की टक्कर से बुजुर्ग ने मौके पर दम तोड़ दिया था। ये बुजुर्ग रघुनाथ फूल मंडी नैनी के रहने वाले हैं, जो कि फूल बेचकर घर जा रहे थे। जहां अब रघुनाथ एकमात्र घर के कमाने वाले थे, जिसके बाद अब उनके घर का बुरा हाल है। रो रो कर सरकार ने लाख दावे किए, मगर सरकार के दावे की हकीकत सामने आ ही जाती है। जहां सरकार ने वादा किया था कि सरकार 2022 की बनने के बाद अन्य जानवरों पर रोक लगाई जाएगी, मगर हालात जस के तस हैं और प्रयागराज की सड़कों पर आवारा जानवर हमेशा घूमते दिखते हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल है। ऐसे में पीड़ित परिवार का क्या कहना है, किस तरह से अब उन्हें घर चलाने में समस्या हो रही है और क्या कुछ कहना है प्रत्यक्षदर्शियों का, आइए सुनाते हैं आपको। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो इधर उधर घूम रहे हैं पशु, उसके लिए आरोप लगाए, उसको सही सुरक्षित जगह रखे। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। हमारा तो परिवार ही बिखर गया, हमारा जो कमाने खाने का जरिया था वो खत्म हो गया। ना मेरे आदमी ना सही से चल पाते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं। 7:30 बजे डेली निकलते थे, कुछ दिन भी गए थे, साइकिल से रोज जाते थे, उस दिन भी गए थे। अब उनको साढ़ आ गया, अब मार दिया। फूल का पुड़िया भेजते थे, पुड़िया पत्ती भेजते थे। मेरा सरकारी जगह पे घर है, सड़क का किनारा, कोई मेरा जगह भी नहीं है। 4 मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं। यही फूल माला के हम काम करते हैं। तो सरकार उसको सुरक्षित करे, हमारे साथ नुकसान पहुंचाए किसी और गरीब के साथ। इस पर एक आवारा सांड, जो कि इसके पहले भी कई लोगों को मार चुका था, और एक बुजुर्ग शख्स गली से निकल रहे थे, उनके पीछे 3-4 लोग थे और वो बराबर निकलने का प्रयास कर रहे थे। सांड यही बुजुर्ग के नज़दीक खड़ा था। जैसे ही वो बुजुर्ग निकलना चाहा, उसी समय वो सांड उनको दौड़ा के एक दीवार की तरफ दौड़ा के और उनको रगड़ता हुआ, उनके सीने पे पैर रखता हुआ, मारता हुआ निकल गया वो सांड। तुरंत 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट के अंदर ही वो बुजुर्ग शख्स उठा है और तुरंत गिरा और तुरंत खत्म हो गया। मोहल्ले के लोग दौड़े उसके पास और शायद उसी समय कोई जानकार व्यक्ति, डॉक्टर था या जो भी रहा, उसने देखा तो उसने तुरंत कह दिया खत्म हो गया। बता दें, सांड की टक्कर से हुई थी रघुनाथ की मौत।
संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स दुकान के तीसरे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान मार्केट में अफरा तफरी मच गई। कोतवाली पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। हर्ष केसरी ने चौक लोकनाथ चौराहे पर स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स की बिल्डिंग में ज्वेलरी की दुकान खोल रखी है। सुबह 6 बजे दुकान के अंदर से धुआं व आग की लपटें देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग को सूचना देते हुए खुद की दुकान से बाहर रखे उपकरण को आग बुझाने का प्रयास करने लगे। कुछ ही देर में दमकल विभाग की गाड़ियां 7 कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ ही क्षणों में आग पर काबू कर लिया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई, कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। शोरूम संगम नगरी प्रयागराज के जहां संगम तट पर मंगलवार को लेटे हनुमान मंदिर में लोगों का जनसैलाब उमड़ा दिखाई दिया। वहीं लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे संगम लेटे हनुमान मंदिर, जहां लोगों ने प्रसाद फूल चढ़ाकर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की व मुरादें मन्नतें मांगी। साथ ही दर्शन करने वालों की लगी लंबी कतार। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है मीरापुर क्षेत्र के कल्याणी देवी मंदिर के पास का, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर आवारा जानवर दौड़ रहे हैं और यहां श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नेता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, किस तरह से उन्होंने शिकायत भी की थी और उसके बावजूद यहाँ पर घूम रहे हैं मंदिर के आसपास आवारा जानवर, जिससे नगर निगम बना अनजान। आइए सुनाते हैं क्या कहना है बीजेपी नेता का। हमारे प्रयागराज शहर में सिद्धपीठ या शक्तिपीठ, जिसे हम ललिता पीठ भी कहते हैं, माँ आदि शक्ति माँ कल्याणी जी का मंदिर है कल्याणी देवी के इलाके में। वहाँ पर मंदिर के इर्द गिर्द स्वर पालन होते हैं और तमाम जानवर होते रहते हैं और गंदगी करते रहते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। मैं कई बार इस पर लिखित सूचना दे चुका हूँ, शिकायत करके निगम को भी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि प्रशासन यथाशीघ्र इस पर ध्यान दे और आवारा पशुओं पर प्रतिबंध लगाएं वहां, ताकि गंदगी ना होने पाए, हिंदुओं की श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस न पहुँचने पाए। बस ये मुझे कहना है। जय श्री राम। जय माता। जय श्री राम। मैं जितेंद्र बजरंगी, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रयागराज महानगर शासन बोल रहा हूँ। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब सैलूनों में फिर से ग्राहकों की आवक कम हो गई है, जिसके कारण अब उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां ग्राहक कम आने के कारण अब उनको रोजी रोटी का संकट फिर से खतरा सता रहा है। उनका कहना है जहां पहले भी कोरोना काल में उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था, एक बार फिर कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है और लोगों का आना कम हुआ है, जिससे उनमें फिर से एक डर का माहौल है कि कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे और कैसे अपना घर चलाएंगे। सर तो परेशानी तो हो रही, मेन से कोरोना तो थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहा है और मेन से जो जनता जो पब्लिक हो जो है वो मास्क थोड़ा नहीं लगा रही है, इसीलिए कस्टमर आना सैलून में थोड़ा बंद कर दिए। बहुत यहाँ पे दबाव हो गया सर, तो कस्टमर बहुत कम आ रहा है जी। परेशानी कितनी हो रही है? परेशानी तो बहुत है, कहाँ कमाई हो पा रहा है, कमाई नहीं हो पा रहा है। कैसे घर चला रहे हैं? चल रहा है, नमक रोटी कभी कभी दाल भी हो जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सादिक। संगम नगरी प्रयागराज जहां नूरला रोड की सड़कों पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण के कारण फिर से जाम की समस्या उत्पन्न होने लग गई है। जहां बीते दिनों पुलिस ने यहां से अतिक्रमण हटवाया था और उसके बावजूद फिर से दुकानदारों ने अतिक्रमण यहां कर लिया है, जिससे जाम के झाम से लोग रोज़ परेशान होते हैं, क्योंकि करैली से नूरला रोड स्टेशन की ओर जाने वाला ये मुख्य मार्ग है, जिस पर रोज़ जाम के झाम से लोग होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है साउथ मलाका की सड़कों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। जहाँ बीते दिनों आपने देखा कि कीटगंज क्षेत्र में जहाँ बुजुर्ग को सांड ने टक्कर मारी और जिसके बाद मौत हो गई, मगर उसके बावजूद यहाँ पर नगर निगम सुध लेने को तैयार नहीं है। जहाँ सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आवारा पशु, जिसके कारण फिर से हो सकती है दुर्घटना और किसी समय भी जा सकती है किसी की भी जान, क्योंकि सड़कों के बीचों बीच खड़े रहते हैं आवारा पशु, जिससे हो सकती है कभी भी बड़ी दुर्घटना। क्या कुछ कहना है इस पर लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। बहुत जानवर घूम रहे हैं,
और प्रशासन कोई देख रेख नहीं कर रही है, उससे चलते हादसा बहुत हो रहा है और आने जाने वाले को दिक्कत भी हो रहा है और इसी चलते प्रशासन एक्शन ले नहीं रही है। कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। अभी कीड़े में ऐसा हादसा हुआ है, एक आदमी को मौत भी हो गया था, उसके लिए नगर निगम कोई देखभाल भी नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार निषाद। नगरी प्रयागराज, जहां एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर विभिन्न थानों में चलाया गया चेकिंग अभियान, तो वहीं निरीक्षक मनोज के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान लोगों को हेलमेट पहनाया गया और यातायात नियम कानून के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया गया और चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, किया गया कई वाहनों का चालान।